हेलो एवरीवन, हेड्स होटल स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के लिए 22 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। बात करेंगे किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और यदि आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। और फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के लिए इनके अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं। जो वैल्यूज़ यहाँ पर करोड़ में देखने को मिल रही हैं और इन वैल्यूज़ को हम राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं और ये आपके लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 1091 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी और इस क्वार्टर में बढ़कर 1911 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल बढ़ी है और लगभग 75% के आसपास इनकी सेल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था लगभग 1000 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1911 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है और लगभग 91% के आसपास ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चलेंगे, बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के लिए। सबसे पहले देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है सो वो यहाँ पर आपका ऑब्वियसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 81.25% ये बढ़ा है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 75% के आसपास बढ़ी है। सो एक्सपेंसेस यहाँ पर काफ़ी हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 85.1% के आसपास ये एक्सपेंस बढ़ा है, जबकि इनकी सेल 91% के आसपास बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर एक्सपेंसेस लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर इनके लिए नेट प्रॉफिट की। सो अगर कंपेयर करें इनके नेट प्रॉफिट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 231 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 331 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 43.29% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 230 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 331 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 43.9% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर सेल बढ़ी है, नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें EPS की, अर्निंग पर शेयर, आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखना होगा कि लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के लिए किस तरह से इन नंबर्स को मार्केट लेता है। और फ्रेंड्स अपनी डिटेल्ड स्टडी जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।